यम एक वाणी दी है सतगुरु ने। हरि भक्ति का स्वाद साधु बनाता। तो हमें ये देखना है कि साधु क्या है, किसे कहा है साधु। और वो साधुपना जो है वो हमें हरि भक्ति से प्राप्त होता है। तो भाव मिलता है कि साधु वो हैं जो सफ़ेद कागज़ की तरह हो गए, हल्के भी हो गए और उनके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो सब मिट गया। प्लेन कागज़ हो गए, सादे हो गए, सीधे हो गए, सरल हो गए। जिस प्रकार पेपर पर कुछ लिखा रहता है वे काले अक्षर होते हैं, कालिमा से भरे हुए होते हैं। और वो जब तक भरा हुआ है तब तक कोई भी व्यक्ति साधु नहीं होता। लेकिन जिनके अंदर उस साधुता को पाने की चेष्टा होती है कि मैं भी साधु की तरह प्लेन कागज़ हो जाऊं, यानी मेरे अंदर जो जन्म जन्म के विकार छपे हुए हैं, जो इतनी बातें हैं वो छपी हुई हैं, अनर्गल हम करते हैं, जिसके अंदर ऐसा भाव आता है वो ही उस साधुता को प्राप्त करता है। जो जान ले कि साधुपना है क्या, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक हम साधु को यही समझते हैं कि जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वही साधु है। लेकिन गुरु हमें बतलाते हैं कि हरि भक्ति का स्वाद हमें जब गुरु के भाव में, गुरु के प्रेम में रस आने लग जाता है, आनंद आने लगता है, तो उस आनंद और प्रेम की अवस्था में हमारे भीतर की जो कालिमा है वो मिटने लग जाती है। मनुष्य काली माँ के मंदिर में दर्शन तो करने जाता है, लेकिन खुद के अंदर की काली माँ को देख नहीं पाता। काली माँ का दर्शन इसलिए करना है ताकि अपने अंदर की काली माँ हमें दिखलाई दे और वो काली माँ हमारी मिटे तो हम भी उसी माता का ही स्वरूप होंगे। तो वाणी हमें यही कहती है कि हरि भक्ति का जिसे स्वाद पड़ गया, बिना हरि भक्ति के स्वाद के हम साधु हो नहीं सकते। जैसे बच्चे को पता चल जाता है कि स्कूल में पढ़ने से ही वो बड़ा आदमी बनेगा, तो वो प्रयास करता है, उसे फिर वो पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो जब हमें ये समझ में आता है कि साधु क्या है, और तभी हमारा वो इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मानव जीवन की श्रेष्ठता को पाना ही जीवन का उद्देश्य है। और श्रेष्ठता किस में है? साधुता में। हरि ओम।